एक बहुत ही नई चीज़ मैं लेकर के आई हूँ। आपको एक ही वॉश में ओवरनाइट आपके हेयर्स ऐसे ब्लैक हो जाएँगे। हेलो फ्रेंड्स, आपको पता है ना कि आपके बाल ही आपके चेहरे का नूर होते हैं। अगर सर पे बाल नहीं या बाल सफ़ेद हो गए, वो कितना बुरा लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी उम्र कोई बुरी चीज़ है। जब आपकी उम्र होती है, तब अगर ये बाल सफ़ेद होते हैं, तो आपको इस चीज़ पे गर्व होना चाहिए कि आपने इतने साल दिए अपनी इस नेचर को, इस धरती को, और आपने इतने एक्सपीरियंसेस गेन किए। इस चीज़ का प्रतीक होते हैं सफ़ेद बाल। लेकिन क्या हो कि आपके बाल टीनेज में, 20s में, 30s में ही सफ़ेद होने लग जाएं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। ये आपकी न्यूट्रिशन की, आपकी लाइफस्टाइल और आपकी जो इस प्रदूषण या पॉल्यूशन में आप बहुत ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं या न्यूट्रिशन कम ले रहे हैं, आप लाइफस्टाइल सही नहीं रख रहे, इस चीज़ का प्रतीक होता है। तो आपको इसके लिए बहुत लंबा समय देना पड़ता है जब आपके हेयर ग्रे हो जाते हैं। और तब तक के लिए क्या, अगर अभी मेरे बाल सफ़ेद हैं और मैं अगर चाहूँ कि मैं फिर से रिवर्स कर लूँ इस चीज़ को, मेरे बाल फिर से काले होने लगे और आपको सडनली पार्टी में जाना पड़े, तब आप क्या करेंगे? तब वेट नहीं करेंगे कि आप अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करें और बाल रिवर्स हो जाएँ, तब आप पार्टी में जाएँ या किसी सोशल गैदरिंग में जाएँ। ये तो पॉसिबल नहीं होता। बस यहीं पर ये मोमेंट होता है जब आपको अपने बालों को कलर करना पड़ता है। तो वो जो कुछ बाल होते हैं जो सफ़ेद हो चुके हैं, वो और ज़्यादा मल्टीपल हो जाते हैं। आपने एक बार केमिकल वाला हेयर डाई लगाया, उस कुछ बालों को छुपाने के चक्कर में आपके सारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। वो कैसे आपके बालों को डाई करेगा, बताती हूँ। वो पहले तो आपके बालों को ब्लीच करेगा। ब्लीच करने के बाद दूसरा, उसका नेचर क्या है, डाई करने का, रंगने का। तो जब कोई चीज़ पहले से रंगी हुई है, उस पे रंग नहीं चढ़ता, तो सबसे पहले उसने ब्लीच किया। उसके बाद उसका जो खुद का कलर है, रेड, ब्लैक, ब्लू, जो भी कलर का आप लगाते हैं डाई, उस कलर में आपके बालों को रंगता है। और उसके लिए वो आपके बालों से मॉइस्चर को निकालता है, और मॉइस्चर को निकालते हैं तो आपके बाल जो हैं और ब्रिटल, रफ़ हो जाते हैं। और भी ज़्यादा बालों को इसने डाई किया और भी अंदर से आपके सफ़ेद बाल निकलने लग गए। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ये। तो आपको करना क्या है? कोई ऑप्शन है? जी हाँ, ऑप्शन है। एक तो आप मेहंदी या इंडिगो लगा सकती हैं, जो कि मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, जाके वो आप चेक कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने डेमो दे करके भी बताया हुआ है आपको। और इसके अलावा भी एक बहुत ही नई चीज़ मैं लेकर के आई हूँ। आपको एक ही वॉश में ओवरनाइट आपके हेयर्स ऐसे ब्लैक हो जाएंगे, और आपको कम से कम 15 दिन में एक बार ये ट्राई करना है। तो ये ऐसा धांसू नुस्खा है कि जिसको एक बार में लगाएंगे तो आपके बालों में वो ब्राउन और ब्लैक कलर आ जाता है। मेहंदी और इंडिगो में आपको 2 बार बालों पे अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन ये जो मैं आज बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो के ज़रिए, वो बिल्कुल धांसू आइडिया होगा आपके बालों को कलर करने का। तो जी हाँ, ये जो मैं अभी बताऊँगी लिस्ट, इसे आप नोट कर लीजिए। आपको चाहिए आंवले का पाउडर, अनार का पाउडर, मेहंदी, हिना जिसे हम कहते हैं, और इंडिगो का पाउडर। साथ ही आपको पेस्ट बनाने के लिए चाहिए चाय पत्ती और लगभग 250 से 500 ml तक पानी। तो आपने इंग्रेडिएंट नोट कर लिए होंगे, आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ें चाहिए। तो आपको करना क्या है कि आपको चाय पत्ती और पानी, 250 से 500 ml तक पानी आप ले सकते हैं अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग। फिर उसमें आपको चाय पत्ती डालनी है, गहरा रंग चाहिए तो आप 3 चम्मच चाय की पत्ती कर सकते हैं। फिर जब वो चाय की पत्ती उबल जाए और पूरा कलर उसमें आ जाए, तो उसको आपको साइड में रख देना है, और उसको पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है। आपको पूरी तरह से ठंडा मत कीजिएगा, आप उंगली डालें और वो सह सकें उतना ही ठंडा होने दीजिए। और जब इतना ही गर्म रहे जब ये, तो उसके बाद आप उसमें डालेंगे आंवले का पाउडर, हिना पाउडर और अनार का पाउडर,
फिर आपको साइड में रख देना है अच्छे से मिला करके। इसे कम से कम आप आधे से 1 घंटे ऐसे ही रखा रहने दीजिए और उसके बाद जब लगाना हो आपको उससे 10 मिनट पहले आपको मिलाना है उसमें इंडिगो का पाउडर। इंडिगो का पाउडर, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिला करके और ये 10 मिनट के लिए फिर से आपको रेस्ट करने के लिए उसे रख देना है, क्यों, ताकि इंडिगो पाउडर अच्छे से तैयार हो सके आपके बालों में रंग छोड़ने के लिए। तो तैयार है आपका हेयर डाई। और आपको मैं टिप्स देना चाहूँगी कि इससे ना तो आपके बाल झड़ेंगे, ना ही आपके हेयर ब्रिटल होंगे, बल्कि शाइन आएगी और आपको किसी भी तरह का मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसे यूज़ कब कब करना है, आपको इसे हफ्ते में या 15 दिन में एक बार यूज़ करना ही है। और आपको इसके लिए अपने बालों को अच्छा साफ़ सुथरा रखना है, उसके बाद ही आपको उसके बाद ही आपको लगाना है, वरना इसमें रंग नहीं चढ़ता है। आपके बालों में अगर तेल है तो भी इसमें रंग नहीं चढ़ेगा। तो मेक श्योर कि आपके बाल एकदम से साफ़ हों। और मैं एक बहुत मेन बात बताऊंगी आपको कि आपको सिर्फ लोहे की कढ़ाई ही लेना है। इसके लिए लोहे का बर्तन कोई भी चलेगा। आप ये जो मिक्सचर आपने बनाया, डाई आपने बनाई, इसके लिए आपको लोहे का बर्तन कंपलसरी है, वरना इसका रंग इतना अच्छा नहीं आने वाला। आपको रखना कितनी देर है इसे लगा करके, आप इसे रखेंगे 1.5 से 2 घंटे अगर ब्राउन कलर चाहिए तो, और अगर और डार्क रंग चाहिए तो आप इसे 3 घंटे तक तो रखिए ही रखिए, जैसा कि मैं करती हूँ। मुझे डार्क कलर बहुत पसंद है अपने फेस पे, तो मैं इसे डार्क होने के लिए 3 घंटे तक रखती हूँ और कलर बिल्कुल ब्लैक आता है। आप ये ट्राई कीजिए 1 स्टेप हेयर डाई, वो भी बिना केमिकल, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट की। ये जो डाई है बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट फ्री है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि आप इसको लगाने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर दीजिए। कहीं आप अपने रिस्ट पे या अपनी गर्दन पे कहीं पर थोड़ा सा लगा करके इसे कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपको इचिंग होती है, खुजली होती है, रैशेस आते हैं, तो इसे बालों पे मत लगाइएगा। तो चलिए, इसी तरह की हेयर डाइज़ और आइडियाज़ नए नए मैं आप तक लाती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।